Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. So friends यार, सबसे पहले उन सब लोगों को थैंक यू जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है. थैंक यू सो मच यार. तो शुरू करते हैं आज का पार्ट. कल के पार्ट में हमने देखा था कि कोई अल्फ़ा हुएसांग को अपने फेरोमोन से अफेक्ट कर रहा था. वो अल्फ़ा हुएसांग को क्लब के पीछे ले गया. हुएसांग ने मूव करने की कोशिश की. अभी वो समझ गया था कि क्यों जियांग बॉयज़ किसी भी अल्फ़ा को पसंद नहीं करते हैं. हुएसांग अपने दगा को याद करने लग गया था क्योंकि उसके दगा उसे हमेशा अपने फेरोमोन से प्रोटेक्ट करते थे. उस अल्फ़ा ने हुएसांग को रच करना स्टार्ट किया जिससे उसकी अनएक्सपेक्टेड हीट आ गई थी. उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था. वो कह रहा था कि वो ये सब कुछ नहीं चाहता है. तभी कोई उस अल्फ़ा को कॉलर से खींचते हुए हुएसांग से दूर करता है. विंग गुस्से में उस आदमी से कहता है कि वो कह रहा है कि उसे ये नहीं चाहिए, कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है. विंग हुएसांग की मदद करते हुए उसे उठाता है. वो उस अल्फ़ा से कहता है कि इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए. विंग के साथ जो अल्फ़ा आया था वो कहता है नहीं, पुलिस इसे नेचुरल फेनोमेन समझकर छोड़ देगी. इसे तो सबक सिखाना है ताकि ये दोबारा ऐसी गलती न करे. वो उस अल्फ़ा को बहुत बीट करता है और ईविल स्माइल के साथ कहता है अगली बार किसी को फोर्स करने से पहले ढंग से सोच लेना. विंग ने उस अल्फ़ा से कहा कि तुम उसके फेरोमोन से अफेक्ट नहीं होंगे. तो वो अल्फ़ा कहता है मैं ये देख लूँगा. ये कहकर वो अल्फ़ा हुएसांग को अपनी पीठ पर उठाकर कार तक ले जाने लग गया था. विंग कहता है हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए. इस पर हुएसांग कहता है नहीं नहीं, अगर दगा को पता चला तो वो तो मुझे मार ही डालेंगे. वो अभी भी बहुत ज़्यादा पेन में था. तभी विंग कहता है ठीक है, इसे मेरे घर लेके चलते हैं. रुको, मेरा भाई अभी भी अंदर है. तभी अल्फ़ा कहता है ठीक है, तुम उसे लेकर आओ. कुछ देर बाद दोनों जियांग ब्रदर्स दौड़कर कार के पास आए. घर पहुंचने पर यानली ने जब हुएसांग की हालत देखी तो सबसे पहले उसने वेंचिंग और वेनिंग को कॉल किया. वेंचिंग एक मेडिकल स्टूडेंट थी और वेनिंग भी उसकी मदद करता था. कुछ टाइम बाद वो हुएसांग को सुला देते हैं और वेंचिंग उसकी चोट पर दवाई लगा देती है. यानली उन सबको लेकर गेस्ट रूम में आती है और उन्हें टी सर्व करती है. विंग उस अल्फ़ा से कहता है थैंक यू फॉर योर हेल्प. मेरा नाम विवुशियान है, आप चाहें तो मुझे विंग कह सकते हैं. इस पर वो अल्फ़ा कहता है मेरा नाम शू चेंगमई है और आप मुझे शुयांग कह सकते हैं. शू चेंगमई थैंक यू फॉर योर हेल्प, विंग उसे बो करके कहता है. इस पर शुयांग कहता है कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब मुझे चलना चाहिए. इस बात पर विंग नोट करता है. जियांग्स और वेंस उस अल्फ़ा को ही देख रहे थे. तभी विंग कहता है मैंने इसके जैसा अल्फ़ा कभी नहीं देखा. तभी यानली और जंगशा विंग को शॉक में देखते हैं क्योंकि उनके भाई ने कभी भी किसी अल्फ़ा से इस मैनर में बात नहीं की थी. तभी वेंचिंग कोल्डली कहती है सेव योर ब्रीथ, शू चेंगमई सब कुछ है पर अच्छा नहीं है. ऐसा क्यों, क्या तुम उसे जानती हो, विंग ने पूछा. तभी वेंचिंग कहती है उसे तो सभी स्टूडेंट जानते हैं, वो किसी पर भी फेवर नहीं करता. आई वंडर कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी. सच में. तभी यानली ने उससे पूछा. इस पर जंगशा भी कहता है और मैंने सोचा था कि वो कोई संत है. तभी विंग कहता है जंगशा हमें अनग्रेटफुल नहीं होना चाहिए. अगर वो नहीं होता तो हुएसांग के साथ कुछ भी बुरा हो सकता था और मुझे लगता है हर अल्फ़ा को उसकी तरह ही होना चाहिए. इस पर वेंचिंग कहती है और ऐसा क्यों होना चाहिए. तो विंग कहता है वो एक अल्फ़ा है जो कि किसी के भी फेरोमोन से मैनिपुलेट नहीं होता और ना ही वो ग्रीडी है. अगर वो हमारे स्कूल में स्टूडेंट है तो मैं उससे फिर से मिलना चाहूँगा. विंग स्माइल करके हुएसांग को देखने चला गया. तभी वेंचिंग यानली से कहती है यानली मुझे लगता है तुम्हारे भाई को शुयांग से दूर रखना चाहिए, वो खतरनाक है. कुछ दिनों तक विंग शुयांग को स्कूल में ढूंढता रहा और हुएसांग ने भी रेस्ट करने की वजह से कुछ क्लासेस मिस कर ली थी, जिसका रीज़न विंग ने ट्रैवलिंग बताया था. घर में हुएसांग अभी भी उस इंसिडेंट से डील करने की कोशिश कर रहा था. वो किसी से भी बात नहीं कर रहा था. उसने अपने ब्रदर को भी सिर्फ एक मैसेज किया था. जियांग्स भी उसका अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे थे. कुछ दिन बीत जाने पर हुएसांग भी धीरे धीरे ठीक होने लग गया था और विंग भी ये अश्योर कर रहा था कि वह स्कूल के बारे में
वरी न करे। एक दिन कल्टीवेशन क्लास में किसी ने विंग को रोका। यंग मास्टर ने ही कहा है, वांग जी ने अपनी इंडिफरेंट वॉइस में पूछा। विंग उसे बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से जाने ही वाला था, तभी वांग जी फिर से कहता है, तुम पिछले कुछ वीक्स से एक्सक्यूजेस दे रहे हो। मैं जानता हूँ कि उसके सारे असाइनमेंट्स भी तुमने किए हैं। मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग को पहचानता हूँ। अगर तुम इस तरीके से करोगे तो तुम ट्रबल में पड़ जाओगे, इसलिए मुझे बता दो कि वो कहाँ हैं। इस पर विंग सार्कास्टिक ग्रिन के साथ कहता है, लान वांग जी, मुझे कैसे पता होगा कि यंग मास्टर नहीं कोई गेम खेल रहे हैं या नहीं। मैं तुम्हारे पीछे बैठता हूँ और वह सांग और पीछे बैठता है। अगर तुम्हें उससे कोई इशू है तो तुम उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते हो? और तुम मेरी हैंडराइटिंग क्यों पढ़ रहे हो? क्या तुम्हारे अंकल ने तुमसे ऐसा करने को कहा है? इस पर वांग जी उसका नाम लेता है, विंग। तभी विंग कहता है, तुम्हारे लिए वो वेवुशियान है, और वो वहाँ से चला गया। वांग जी विंग को ही देख रहा था और वो उसके लास्ट स्टेटमेंट के बारे में सोच रहा था। वेवुशियान सारे क्लासमेट को उससे विंग बुलाने देता है, लेकिन उसे नहीं। वांग जी को लगा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर वो जितना इसके बारे में सोच रहा था उससे उतना ही एंग्री फील हो रहा था। वांग जी अपनी बुक्स उठाते हुए अपने पीछे वाले शीट को देखता है और उसे छूने ही वाला था, लेकिन वो अपना हाथ वापस ले लेता है। वह सांग भी अपने दोस्तों की मदद से उस इंसिडेंट को भूलने लग गया था। अब चीज़ें धीरे धीरे सेटल हो रही थी। अब विंग के पास कोई और भी था जिसको कि उसे प्रोटेक्ट करना था। वह सांग को भी विंग में एक स्वान ब्रदर मिल गया था जिसके साथ वो सब कुछ शेयर कर सकता था। लेकिन एक चीज़ अभी भी चेंज नहीं हुई थी, और वो थी लेन चिरेन और विंग के बीच कल्टीवेशन क्लास में टेंशन। वो ओल्ड मैन हमेशा विंग को नीचे दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन विंग भी बहुत स्मार्ट था। सेमेस्टर भी जल्दी ख़त्म हो गया था और सभी स्टूडेंट हॉलीडेज़ पर अपने अपने सेक्ट में चले गए थे। यहाँ से प्रेजेंट डे का सीन स्टार्ट होता है, जब लेंस ब्रदर जियांग्स ब्रदर से माफ़ी मांगने आए थे, लेकिन जियांग्स और लेंस ब्रदर के बीच फिर से फाइट स्टार्ट हो गई थी। मिंगजू उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच वांग जी ने फिर से विंग को मार करने की कोशिश की थी। किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी फिर से ऐसा करने की कोशिश करेगा, वो भी तब जब वो उससे माफ़ी मांगने आया था। वेंचिंग यानली और वेनिंग वैसांग को लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। सभी लोग अंदर उन्हें ही देख रहे थे। तभी मिंगजू चिल्लाकर शिचन और वांग जी से कहता है, खुद को संभालो तुम लोग, हम लोग पब्लिक प्लेस में हैं। जब तुम किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो तो तुम्हें दोबारा उससे फाइट स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जंगशा वहीं पर अपने भाई के साथ खड़ा था। मिंगजू उसके पास आके कहता है, क्या तुम लोग ठीक हो? इस पर जंगशा कहता है, हाँ, लेकिन जब तक तुम उन एनिमल्स को हमसे दूर रखोगे। इस पर मिंगजू कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन फ्यूचर सेक्ट लीडर होने के नाते तुम चारों को अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल कर देना चाहिए। अब चलो, मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। तभी वेंचिंग वहाँ पर आकर कहती है, मैं उन्हें घर छोड़ दूँगी, आप अपने दोस्तों के साथ चले जाइए। इस पर मिंगजू फिर से उन्हें सॉरी कहता है, वो अपने दोस्तों के पास चला गया। तभी लान वांग जी सर झुकाते हुए कहता है, आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तभी शिचन उससे कहता है, वांग जी, मुझे सच बताओ, तुम्हें यंग मास्टर वे से क्या चाहिए? मैं तुम्हें साल की शुरुआत से देख रहा हूँ। जब भी वो तुम्हारे आसपास होते हैं तुम्हारा मूड चेंज हो जाता है और तुम्हारे फेरोमोन्स भी उन्हें डोमिनेट करना चाहते हैं। मुझे तो डर है कि कहीं तुम इस वजह से अपनी रट में ना आ जाओ। मुझे लगता है हमें इस बारे में फादर से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ विंग भी घर जाकर सीधे बेड में चला गया और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। यानली और जंगशा आइसक्रीम बाउल के साथ उसके रूम में आ गए थे। जंगशा उससे कहता है, हे, क्या तुम अभी भी अपसेट हो? यानली लाइट ऑन करके विंग का ब्लैंकेट हटाती है। इस पर विंग कहता है, शिजे, मैं सोना चाहता हूँ। यानली उससे कहती है, आशियन, कुछ आइसक्रीम खा लो। जंगशा भी उसके पास ही बैठ जाता है। यानली कहती है, आशियन, आई एम सॉरी मास्टर लैन और तुम्हारे बीच जो भी सिचुएशन है। मैं जानती हूँ कि तुम यंग मास्टर लैन के दोस्त बनना चाहते थे। इस पर विंग कहता है, शिजे, वो साल की शुरुआत में था। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे उसके पास रहना चाहिए क्योंकि ये सेफ़ नहीं है। तभी यानली कहती है, क्या हमें अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए? वो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। इस पर विंग स्माइल करते हुए कहता है, शिजे, आप जानते हैं, अगर मदर को ये पता चल गया
तो वो मुझे मारे डालेंगी। तभी जंगशा कहता है कि दूसरी बार है जब उसने ऐसा करने की कोशिश की है, क्या होगा अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो? तभी विंग कहता है एक्चुअली ये दूसरी बार नहीं है, उसने पहला भी ऐसा किया था, इसीलिए मैं उसका दोस्त नहीं बनना चाहता हूँ। अगर पॉसिबल होता तो मैं दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र ले लेता। इस पर यानली सैड स्माइल देते हुए कहती है अगर हम तीनों मदर को कन्विंस करें तो हमारी सेफ्टी के लिए ये ज़रूर कर देंगी। इस पर विंग कहता है नो शिंजे, हमारे सारे दोस्त यहाँ पर हैं। तभी जंगशा कहता है विंग, हम अपने दोस्त नहीं खोएंगे, अगर हम साथ में ट्रांसफ़र लें तो तुम्हारी सेफ्टी भी बनी रहेगी और तुम्हारी सेफ्टी ही सबसे ज़्यादा मैटर करती है। वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। सारी रात वो तीनों साथ ही रहे ताकि वो विंग को कंफर्ट कर सके। 2 दिन बाद मैडम यू और जियांग फेंगमियान बिना बताए वापस मेंशन में आ गए थे। मास्टर जियांग बहुत ज़्यादा वरिड थे और मैडम यू बहुत ज़्यादा एंग्री। तभी यानली कहती है मदर, आपने बताया नहीं कि आप आ रही हैं। इस पर मैडम यू चिल्लाते हुए कहती है वो दोनों इडियट्स कहाँ हैं, वो नीचे आ जाएं इससे पहले कि मैं ऊपर जाऊं। इससे यानी फ्लिंच हो गई। मास्टर जियांग उन्हें काम करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जंगशा नीचे आकर कहता है मदर, और वो अपनी मदर को हक करने जाने वाला था। मैडम यू उसे रोकते हुए कहती है वो कहाँ है, वो बास्टर्ड कहाँ है। इतना कहते हुए वो ऊपर जाने लगती हैं। इतना सब करने के बाद भी क्या वो सो रहा है? वो विंग के कमरे में गई और कान पकड़कर उसे बाहर लेकर आई। तभी यानली कहती है मदर प्लीज़, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। इस पर मैडम भी गुस्से में कहती है कि उसकी तबीयत ठीक कैसे होगी जब वो एक होर की तरह बिहेवियर कर रहा है। तुम कुछ करने से पहले सोचते नहीं हो। तभी जंगशा कहता है मदर, ये आप क्या कह रही हैं? इस पर मैडम यू कहती हैं शट अप, तुम तो किसी भी काम के नहीं हो। तुमने पहले इसे अपने फादर के हार्ट में जगह लेने दी। ये हमेशा से तुमसे अच्छा रहा है और अब तुम इसकी मदद कर रहे हो हमारी फैमिली के नाम को मिट्टी में मिलाने के लिए। कैसे बेटे हो तुम? पहले ही तुम दोनों ओमेगा हो और ऊपर से लोगों को इसका फ़ायदा भी उठाने दे रहे हो। विंग बिना कुछ कहे सब कुछ सुन रहा था क्योंकि उसे इस इंसल्ट की आदत हो चुकी थी। लेकिन वो सोच रहा था कि अब की बार उसने ऐसा क्या कर दिया कि मैडम यू इतने गुस्से में है। तभी यानली कहती है मदर, कुछ भी हुआ हो लेकिन आप मेरे ब्रदर से इस तरीके से बात नहीं कर सकती हैं। मैडम यू गुस्से में उससे कहती है जियांग यानली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे जवाब दे रही हो? तुम तो बड़ी हो ना, क्या तुमने इन दोनों को कुछ भी मैनर्स नहीं सिखाए हैं? तभी मास्टर जियांग कहते हैं चिल्लाने से कुछ भी नहीं बदलेगा। दोनों ब्रदर्स चुपचाप खड़े थे। इस पर यानली कहती है मदर, आप बताएं तो कि क्या हुआ है। मैडम यू गुस्से में कहती है कि तुम जानना चाहती हो कि क्या हुआ है? ठीक है, जिंजू यिंजू वीडियो प्ले करो। जिंजू यिंजू मैडम यू की सबसे ट्रस्टेड सर्वेंट थी। वो दोनों उन्हें हर जगह फॉलो करती थी। वो दोनों वीडियो प्ले करती हैं। वीडियो देखते ही यानली अपना मुंह कवर कर लेती है। वीडियो में स्कूल के वेटिंग रूम वाली फाइट के अलावा भी और बहुत सी वीडियो क्लिप थी जिसमें वांगजी विंग को मार्क करने की कोशिश कर रहा था। विंग खुद भी बहुत ज़्यादा शॉक में था। उसने पूरी कोशिश की थी कि इन क्लिप्स को वो हाइड कर रही, लेकिन फिर भी ये लीक हो गई थी। यानली और जंगशा ने शॉक में विंग की तरफ देखा जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। तभी मैडम यू कहती हैं अब पता चला कि मैं क्यों इतनी अपसेट हूँ। इस पर यानली कहती है मदर, स्कूल में जो भी फाइट हुई है आशियान ने वो हमारे लिए की थी। इस पर मैडम यू कहती है तुम्हारे वही पुराने एक्सक्यूजेस मुझे नहीं सुनने हैं। गुसू के सेक्ट लीडर लैन ने हमें कल इस इशू पर बात करने के लिए बुलाया है, तो तुम तीनों प्रिपेयर रहो। उन बॉयज़ को मुझे इस तरीके से ह्यूमिलिएट करने के लिए प्राइस तो पे करना पड़ेगा, और स्पेशली इस लड़के को। विंग बिना कुछ कहे साइलेंटली क्राई करने लग गया था। चलो एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का पार्ट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।